तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक का प्राइस कैसे मूव करता है। मतलब कि स्टॉक के प्राइस में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं कि उसके जो मेन रीजंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारा पहला रीजन आ गया डिमांड एंड सप्लाई। ये जो रीजन है वो बहुत ही मेन एंड इम्पोर्टेंट रीजन है स्टॉक के प्राइस को मूव करने में। तो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई आखिरकार होता क्या है। पहले डिमांड। डिमांड मतलब कि जब ज्यादा लोग कोई भी स्टॉक हो गया उसको खरीदना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं डिमांड। जब ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं वो हो गया डिमांड। और सप्लाई मतलब कि जब ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं सप्लाई। जब ज्यादा लोग कोई भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो कॉइन हो गया या फिर कोई भी कॉइन हो गया उसको खरीदना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिमांड। और जब ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो रिलायंस का शेयर है, उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। मतलब कि जब ज्यादा लोग खरीदेंगे तो उस चीज या फिर स्टॉक उसका प्राइस बढ़ेगा। तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, मतलब कि राइज करता है। और जब सप्लाई ज्यादा होती है, जब ज्यादा लोग सेल करना चाहते हैं तब स्टॉक का प्राइस गिरता है। तो ये था मेन रीजन कि जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस मूव करता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है कंपनीज परफॉर्मेंस। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके बेसिस पर भी प्राइसेस मूव करते हैं। उसमें दो रीजंस आ गए, गुड परफॉर्मेंस एंड बैड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के भी दो टाइप्स है, एक हो गया अच्छा परफॉर्मेंस और दूसरा हो गया बुरा परफॉर्मेंस। तो अच्छे परफॉर्मेंस में पहला हाई प्रॉफिट। अगर कंपनी को हाई प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उसके बेसिस पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। अगर प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे तो ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तीसरा गुड फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान बहुत अच्छे हैं कंपनीज के। और दूसरा हो गया बैड परफॉर्मेंस। उसमें पहला लॉसेस, दूसरा वीक ग्रोथ। कंपनीज को लॉस हो रहे हैं, उसके बाद वीक ग्रोथ वीक हो रही है तो उसके बेसिस पर भी प्राइसेस मूव करते हैं। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो सेफ फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक को ज्यादा खरीदते हैं। स्टॉक को कोई ज्यादा खरीदेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। और अगर बैड परफॉर्मेंस है तो यही इन्वेस्टर्स सेफ फील नहीं करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो वो क्या करेंगे, पैनिक सेलिंग हो सकती है इस वाले मार्केट में। इसीलिए जब कंपनी का परफॉर्मेंस बुरा हो तब उस कंपनी में या फिर उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स। जो न्यूज होती है और जो कंपनीज अनाउंस करती है उसके बेसिस पर भी प्राइसेस मूव करते हैं। तो क्विकली रिएक्ट्स ऑन न्यूज, मतलब कि जो मार्केट है वो न्यूज पर बहुत ही ज्यादा क्विकली रिएक्ट करते हैं।
उसमें भी जो न्यूज होते हैं उसमें दो टाइप्स के न्यूज होते हैं। पहला पॉजिटिव न्यूज, दूसरा नेगेटिव न्यूज। जो पॉजिटिव न्यूज होती है उसमें न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब कि कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। मान लो कि एप्पल है, वो एप्पल अपना नया प्रोडक्ट, या फिर मान लो कि आईफोन लॉन्च कर रही है, तो उसके बेसिस पर प्राइस मूव करता है। दूसरा बिग डील्स, कंपनी बड़ी डील कर रही है, तो उसके बेसिस पर। तीसरा बिग एंड प्रॉफिटेबल अर्निंग्स, जो प्रॉफिटेबल अर्निंग्स है और वो भी बहुत बड़े अमाउंट में, तो उसके बेसिस पर प्राइस मूव करते हैं। दूसरा नेगेटिव न्यूज। पॉजिटिव न्यूज में न्यू प्रोडक्ट्स, बिग डील्स एंड बिग एंड प्रॉफिटेबल अर्निंग्स। दूसरा नेगेटिव न्यूज, उसमें लीगल इश्यूज, कंपनी के अगेंस्ट कोई भी लीगल इश्यूज आते हैं कि जिसको कंपनी को हैंडल करना पड़ता है, तो उसके बेसिस पर प्राइस मूव करते हैं। दूसरा बैड एंड पुअर रिजल्ट्स, कंपनीज के जो रिजल्ट्स आते हैं वो अच्छे नहीं आते, तो उसके बेसिस पर। तीसरा मैनेजमेंट प्रॉब्लम, जो मैनेजमेंट है वो कंपनी का अच्छा नहीं है, तो उसके बेसिस पर। अगर प्रॉफिटेबल होता है या फिर पॉजिटिव न्यूज आती है, तो उसके ऊपर प्राइस मूव करता है अपवर्ड्स डायरेक्शन में, ऐसा हो सकता है। और जब नेगेटिव न्यूज आती है तब प्राइस नीचे जा सकता है। तो ये था न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स। तो इसके बाद वाला हमारा पॉइंट आता है लार्ज इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस। लार्ज इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस मतलब कि जब बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर करते हैं या फिर मार्केट से एग्जिट होते हैं, तब प्राइस मूव करता है। बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि पहला म्यूचुअल फंड्स, दूसरा बैंक्स, तीसरा फॉरेन इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, वो जब भी इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई भी स्टॉक के अंदर एंटर करते हैं या फिर स्टॉक से एग्जिट करते हैं, तब प्राइस मूव करता है, क्योंकि ये सभी है बड़े इन्वेस्टर्स। तो बड़े इन्वेस्टर्स के पास कैपिटल बहुत ही ज्यादा होता है, तो वो ह्यूज क्वांटिटीज में खरीदते हैं या फिर ह्यूज क्वांटिटीज में सेल करते हैं। जब ये बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, वो बड़ी क्वांटिटी में जब खरीदते हैं, तब प्राइस यूजुअली ऊपर जाता है, और जब भी वो ह्यूज क्वांटिटीज में बेचते हैं, तब प्राइस नीचे गिरता है। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, जो कि है लार्ज इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट आता है इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर भी प्राइसेस मूव करते हैं। ओवरऑल इकोनॉमी इफेक्ट्स मार्केट। ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो भी मार्केट को इफेक्ट करती है। जैसे कि इन्फ्लेशन राइजिंग, इन्फ्लेशन बढ़ता है। दूसरा चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आती है, उसके बेसिस पर। तीसरा गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के पॉलिसीज में जो डिफरेंस आता है उसके बेसिस पर। चौथा ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स के बेसिस पर। उसमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मतलब कि मार्केट ऑफ्टन ग्रो, मतलब कि अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी तो मार्केट हो सकता है कि ग्रो करे, और अगर वीक इकोनॉमी हुई तो मार्केट में फॉल, तो हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर जाए। तो उसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशंस। उसमें हम समझते हैं कि क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट होने में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसमें से दो इमोशंस, पहला फियर, दूसरा ग्रीड। फियर मतलब कि डर, लोगों को डर लगता है। दूसरा
ग्रीड मतलब कि लालच। उसमें हम सीखते हैं कि फियर की वजह से क्या होता है मार्केट में। पहले फियर, पीपल पैनिक सेल, प्राइस फॉल्स। जब लोग डर जाते हैं तब पैनिक सेलिंग हो सकती है। जब पैनिक सेलिंग होती है तब सेलर्स ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है, मार्केट नीचे गिरता है। और ग्रीड मतलब कि लालच। लोग लालच में आकर ज्यादा खरीदेंगे, कोई स्टॉक को ज्यादा खरीदेंगे। तो क्या होता है, जब बायर्स ज्यादा होंगे तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये है बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो दोस्तों, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है टेक्निकल फैक्टर्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। तो ये ऐसे देखे तो टेक्निकल एनालिसिस में आता है। तो अगर आप इस वाली वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस वाली यूट्यूब चैनल पे आपको ट्रेडिंग बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सिखाने वाला हूँ। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स, सिर्फ ये तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए, इसके अलावा ट्रेडिंग के कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे 3 टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं, उसके बेसिस पर भी प्राइसेस मूव करते हैं। उसमें पहला अप ट्रेंड, प्राइस राइजेस कंटिन्यूअसली, मतलब कि जब प्राइस कंटिन्यूअसली राइज करता है तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। दूसरा डाउन ट्रेंड, प्राइस फॉल कंटिन्यूअसली, मतलब कि प्राइस गिरता है और वो भी कंटिन्यूअसली, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा साइडवेज, प्राइस मूव्स इन अ रेंज में मार्केट मूव करता है, मतलब कि कोई प्राइस रेंज होती है उसके बीच में प्राइस मूव करता है, इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ट्रेडर्स स्टडी चार्ट्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग सीखोगे तो मैं इस वाली यूट्यूब चैनल में ट्रेडिंग के जो एनालिसिस वाले वीडियो है वो भी डालने वाला हूँ। तो ये है टेक्निकल फैक्टर्स जिसकी वजह से प्राइसेस मूव करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं इस वाली यूट्यूब चैनल में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स और फाइनेंशियल रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स इस वाली यूट्यूब चैनल में आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। तो दोस्तों, इसके बाद वाला हमारा पॉइंट आता है स्पेकुलेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, लोग कोई भी कंपनी होगी उसके बारे में फ्यूचर में कौन से एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। दूसरा रूमर्स मतलब कि जो कंपनीज के बारे में झूठी अफवाहें होती है, इसको हम बोलते हैं रूमर्स। तीसरा मार्केट सेंटिमेंट मतलब कि लोग मार्केट में क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं। तो इसके 2 टाइप्स हो गए मार्केट सेंटिमेंट के। पहला बुलिश और दूसरा बेयर्स। बुलिश मतलब कि जब ज्यादा बाइंग होती है और बेयर्स मतलब कि ज्यादा सेलिंग होती है। जब ज्यादा लोग चाहते हैं कि वो खरीदे तो उसको हम बोलते हैं बुलिश सेंटिमेंट, और जब ज्यादा लोग चाहते हैं कि वो बेचे तो उसको हम बोलते हैं बेयरिश सेंटिमेंट। तो ये था हमारा वीडियो हाउ द स्टॉक प्राइसेस मूव। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे कल। तब तक के लिए बाय।